गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 21 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बाइलिंगुअल फॉर्म में है, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको ये क्लास मिलेगी। ठीक है, इस क्लास की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिससे आप जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल द एग्ज़ाम द सिलेक्शन क्लासेस को भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट किए गए क्वेश्चन को लाए गए हैं। तो हम अपने क्लास के एंड में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है, और उस क्वेश्चन का सही आंसर हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करके देते हैं। तो पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि बीन इनॉग्रेटेड? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी मुंबई। तो इसका आंसर है आपका ए न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर क्या हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि का उद्घाटन अभी किया गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने 21 सितंबर 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत के राष्ट्रपति पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन कहाँ करेंगे? वेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इनॉग्रेट फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो? ऑप्शन ए नोएडा, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी कानपुर। तो आपके इसकी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, और क्वेश्चन बेसिकली ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहला जो है ना वो एक इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होने जा रहा है, तो उसका आयोजन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के किस शहर के अंदर होगा या किस जिले के अंदर होगा? तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, इसका आंसर है ए, नोएडा के अंदर ये होगा। अब देखिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसका आंसर क्या लगाएंगे? वाराणसी लगाएंगे। उनको लगेगा कि भाई ये केंद्र सरकार जो पीएम मोदी है उनका संसद क्षेत्र है, इसलिए वहाँ से लगा देंगे, या फिर लगाएंगे कानपुर की, वो बहुत ही एक औद्योगिक और इंडस्ट्रियल एरिया है शायद, इसलिए इसका आंसर आप लोग कानपुर लगा दें। पर इसका आंसर कुछ और नहीं, केवल और केवल नोएडा ही रहेगा, कि नोएडा में ही भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो उत्तर प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन करने के लिए कल 21 सितंबर 2023 ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिम्बेक्स 2023 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है? वेयर इज द सिम्बेक्स 2023 इवेंट गोइंग टू बी हेल्ड? तो आपके ऑप्शन है ए मालाबार तट, बी दक्षिण चीन सागर, डी सिंगापुर, सी सिंगापुर, और डी अंडमान निकोबार सागर। तो इसका आंसर है आपका सी सिंगापुर। अगर आप जानते होंगे सिम्बेक्स का फुल फॉर्म, तो सिम्बेक्स के नाम से ही आप पहचान लेंगे कि ये सिंगापुर में होगा या फिर इंडिया में होगा। तो उसका आंसर बेसिकली इस बार सिंगापुर में हो रहा है। ये इसका 30th एडिशन, 30वां संस्करण था। ठीक है, सिम्बेक्स का। तो सिम्बेक्स है क्या? सिम्बेक्स बेसिकली इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय, ये आपका क्या कहते हैं, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ठीक है, जो 1994 से आयोजित किया जा रहा है। तो सिम्बेक्स है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज, तो ये इसका फुल फॉर्म है। तो सिम्बेक्स जो है, अब इसको ना गौरव प्राप्त है कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली ये एक एक्सरसाइज भी रह चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि टैंक रोधी माइंस विभव का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? द फेमस एंटी टैंक माइन विभव हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए DRDO, बी इसरो, सी बार्क BACR, और और डी CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसका आंसर है ए। अब आप इसके क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि अगर कोई ऐसा डिफेंस का कोई इक्विपमेंट बनता है या डिफेंस का कोई भी आइटम बनता है, तो उसको कोई और नहीं, मोस्टली DRDO ही क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या उसको बनाता है। ठीक है, तो हाल ही में भारत सेना ने अपने बेड़े में 600 स्वदेशी स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन शामिल किए गए हैं। इन्हें विभव नाम दिया गया है। टैंक रोधी माइंस विभव का विकास DRDO द्वारा किया जा रहा है। अब DRDO की फुल फॉर्म क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, और इसके सभापति यानी इसकी चेयरपर्सन कौन है? वो है डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? ऑप्शन ए हिंदू रिलीजन, बी बुद्धिज्म, सी जैनिज्म और डी पारसी। तो इसका आंसर नन अदर देन जैन धर्म से ये रिलेटेड है। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर समूह के जो लोग हैं वो पर्युषण पर्व को मनाते हैं। ठीक है, ये हर साल भाद्रपद के माह में मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलने वाला ये एक त्यौहार है, जिसे बेसिकली श्वेतांबर जो जैन है वो 8 दिन ही मनाते हैं। ठीक है, और दिगंबर इसे पूरे 10 दिन मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के किस देश के सीनियर डिप्लोमेट को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है? भारत सरकार ने बेसिकली अभी एक सीनियर डिप्लोमेट एक कंट्री के उन्हें कहा गया है कि वो भारत छोड़ दें और उन्हें भारत छोड़ने के लिए 5 दिन की अनुमति दी है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली कनाडा। कनाडा में आप जानते होंगे अभी हाल ही में कुछ खालिस्तानी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कनाडा सरकार से अनुरोध किया था, जिसके प्रति उनका कोई भी स्पेशल उन्होंने एक्शन लिया नहीं। तो उसके विरोध में भारत सरकार ने क्या कहा है कि वो भारत के डिप्लोमेट जो हैं उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा है। ठीक है, सॉरी, कनाडा के जो डिप्लोमेट है भारत में उन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा है। तो भारत सरकार ने देश में मौजूदा कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया है, उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का समय भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आज का है, होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है? तो मैंने अभी आपको कल की क्लास में बताया था कि शांति निकेतन जो है भारत का 41वां विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बना है। तो अभी 42वां ही बन गया, यानी एक और उसमें ऐड ऑन हो गया है जो है होयसला का टेम्पल। ठीक है, अभी होयसला का टेम्पल बेसिकली है कहाँ पे? यह है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, इसका आंसर है डी कर्नाटका। कर्नाटका में होयसला का टेम्पल है जिसे अभी यूनेस्को ने 42वां क्या किया है, आपका 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत का घोषित किया है। इससे पहले ना 2014 के अंदर बेसिकली इसको अस्थायी सूची में यूनेस्को ने डाला था और अब इसको अस्थायी सूची से बाहर करके स्थायी सूची में डाल दिया है और इसको 42वां क्या बना दिया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और इसका ये मंदिर बना किस वर्ष में था? तो ये 1150 ईस्वी में होयसल के राजा द्वारा बनवाया गया है। ये काले पत्थरों से बनवाया गया है और ये बेसिकली भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, तो देखिए आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जहां पे हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है। ठीक है, जिसका आंसर मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में प्रोवाइड करती हूँ और वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा को किस देश का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर पुरस्कार दिया गया है? फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा हैज बीन अवॉर्डेड विच कंट्रीज नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स? ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका एंड डी ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन मैं बेसिकली आप अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको यार प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप इनसे जुड़े हुए रहें और आपका रिविजन भी साथ साथ होता चले। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो हम खत्म करते हैं क्लास, हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। इस क्लास की पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जिससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को और इस वीडियो को मैक्सिमम सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आपसे शेयर भी कर सकते हैं अपने स्टडीज ग्रुप के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।